जब हमारी वाणी से किसी की निंदा होती है तो हमें मिलता तो कुछ नहीं, पाप मिलता है। किसी व्यक्ति के दोष दर्शन करके दोष वर्णन करना ये निंदा के अंतर्गत आता है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व किन करतार संत हंस गुण गाएं पये परिहरि बारी बेकार। ये पूरा संसार जो रचा है ये गुण दोष दोनों से मिश्रित रचा है। जैसे दूध और पानी मिलाकर रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले जो साधक है वो दूसरों से गुण लेते हैं, दोषों का त्याग कर देते हैं। अगर किसी में दोष दिखाई भी दे तो वर्णन नहीं करते। अपने मित्र, पुत्र, शिष्य इनके दोष दर्शन करके वर्णन करना उन्हीं के सामने ये निंदा के अंतर्गत नहीं आता है। ये अधिकार है मित्र को मित्र के प्रति, पिता को पुत्र के प्रति, गुरु को शिष्य के प्रति गलती होने पर सीधा बात करे, ये निंदा नहीं मानी जाएगी। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, परनिंदा के कियते आवत नहीं कछू हाथ मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो निंदा करते हैं हाथ तो कुछ आता नहीं, जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप की पोटरी अपने सिर पर लाद कर हम नरक को जाते हैं। तो हम निंदा क्यों करें? दूसरे की निंदा करने से अपने में पाप आ जाता है, निंदा जिसकी कर रहे हैं उसका, और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए किसी की निंदा ना करें। दोष दिखाई भी दे तो हरि जाने, हरि का काम जाने, ये सृष्टि उनकी है। हमको प्रणाम करके आगे बढ़ना है। कानों से किसी की निंदा नहीं सुने, क्योंकि जो निंदा करने का पाप है वही निंदा सुनने का पाप है। अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की निंदा करना, ये दोनों पतन का कारण है। यदि हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे तो कभी भगवत भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी लाइफ में पीछे से अभी तक देखो, क्या आपने कभी निंदनीय कार्य नहीं किया? फिर आपका अधिकार कैसे है दूसरे की निंदा करने का? कोशिश करो किसी और की निंदा आपको सुनने को न मिले। कोशिश करो आपको अपनी निंदा सुनने को मिले। और अगर अपनी निंदा हो रही है तो कान में उंगली मत डालना, ज़रूर सुनना। और जब किसी की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल लेना। और जब अपनी प्रशंसा होने लगे तो भी उंगली कान में डाल लेना। अपनी प्रशंसा मत सुनना, जब दूसरे की प्रशंसा हो रही हो तो उंगली हटा लेना। दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होना लाभदायक है। दोष दृष्टि मिटाकर हमें सर्वत्र भगवत भाव करना है। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। सबको सुख पहुंचाने की भावना सबसे सुंदर दया का स्वरूप है। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, और सबका मंगल प्रभु का नाम कीर्तन गायन, लीला कथा गायन करना है। जब कहीं कोई आपको मिले उसको सुख प्रदान करने की भावना से आप उसको भगवान नाम कीर्तन करने की प्रेरणा दीजिए, भगवान नाम जपने की प्रेरणा दीजिए। ये सबसे बड़ी दया है। अगर आप किसी की निंदा सुनते हो तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति वैसी ही इमेज बन जाती है जैसी निंदा करने वाले व्यक्ति ने आपके मन में बना दी है। और जिस व्यक्ति की निंदा आपने एक बार सुन ली, उस व्यक्ति को आप हीन भाव से देखने लग जाते हैं। इसलिए हमें निंदा ना ही करनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए।